नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का बिहार के इस बुलेटिन में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट ने बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 की मंजूरी दे दी है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पदक प्राप्त खिलाड़ियों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सहभागिता निभाने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार की नौकरियों में गजेटेड पद पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में शामिल या पदक जीतने वाले खिलाड़ी सीधे गजेटेड पद पर बहाल होंगे। यदि खिलाड़ी संबंधित पद पर नौकरी के लिए निर्धारित अर्हता नहीं रखते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें 5 वर्ष का समय दिया जाएगा ताकि खिलाड़ी अर्हता प्राप्त कर सकें। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर नेशनल गेम्स, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को भी सरकारी नौकरी देने की स्वीकृति दी गई है। वहीं राजद नेता और बिहार सरकार में उद्योग मंत्री समीर महासेठ शुक्रवार को भागलपुर पहुंचे। उन्होंने पूर्णिया रैली पर चर्चा करते हुए कहा कि रैली में काफी भीड़ रहेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी तो लोगों को पकड़ पकड़ कर लाती है, लेकिन महागठबंधन पकड़ कर नहीं लाएगा। वहीं मंत्री ने कहा कि अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर कहा कि ये तो पता ही नहीं है कि वो क्यों आ रहे हैं। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भागलपुर से हवाई जहाज तो उड़ने लगा, लोग यहाँ से बैठकर उड़ने लगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, ये सब काम तो बिहार में करवा ही दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कम से कम बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की ही घोषणा कर दिए होते। वहीं जमुई सांसद चिराग पासवान शुक्रवार को जिले भर में कई निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए बिहार सरकार और आरजेडी के मंत्री पर जमकर बरसे। चिराग पासवान ने आरजेडी कोटे के मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव के केंद्र सरकार के अग्निवीर स्कीम पर दिए गए अभद्र बयान पर कहा कि अगर उन्हें पीएम की नीतियों पर ऐतराज है तो उसका विरोध करें, पर एक व्यक्ति विशेष का विरोध करते करते आप सेना का अपमान नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यही वह सेना के लोग हैं जिनकी वजह से विधायक जी सुरक्षा में जी रहे हैं। इनके नेता नीतीश कुमार प्रदेश के गृह मंत्री के बदौलत बिहार के लोगों को छोड़ दिया जाए तो जिस तरीके से बिहार में अपराध और अपराधियों की पकड़ बन गई है, जिसके कारण कोई आम बिहारी सुरक्षित नहीं है, ऐसे में यही सेना के लोग जो सरहद पर खड़े होकर हम लोगों की सुरक्षा करते हैं और आप सेना का अपमान करते हैं। वहीं छपरा में गीता सुख फाउंडेशन गरीब असहाय जरूरतमंद लोगों को लंबे समय से भोजन बंटवाता आ रहा है। हर दिन छपरा जंक्शन पर लोग खाना बांटने के लिए जमा होते हैं और हमेशा की तरह जरूरतमंद लोगों को भोजन बांटा जाता है। गीता सुख फाउंडेशन लोगों से अपील करता है कि आप भी संस्थान से जुड़ सकते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को खाना बांट सकते हैं। फाउंडेशन का कहना है कि दान देने से इंसान के अंदर का लालच खत्म हो जाता है। इससे मन को शांति और आंतरिक खुशी मिलती है। दान करने वाला इंसान हमेशा सुखी और समृद्ध रहता है। यहाँ पर गरीब लोग आते हैं, जितने भी कोई भी स्टेशन से आते हैं और उनको मजबूरी बस नहीं मिल पा रहा है और जाना स्टेशन से दूर जाना उनके लिए बड़ा मुमकिन होता है, तो उनके लिए हम लोग वितरण करवाते हैं खाना, डेली प्रतिदिन करवाते हैं। बारे में हम लोग कंबल का वितरण किए थे जी। 1000-2000 कंबल का आसपास यहाँ पर जितने भी गरीब लोग थे, जितने भी असहाय थे, जिनको भी कंबल नहीं था, उनको कंबल वितरण किए। फिर दवाई वगैरह भी करवाते हैं, उनको जो मेडिकल की आवश्यकता होती है उनको मेडिकल उपलब्ध करवाते हैं, एम्बुलेंस वगैरह भी है। उसके बाद काफ़ी प्रकार शिक्षा को लेकर के भी। बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक सभी अधिकारी पुलिसकर्मियों को फरियादियों के हित में काम करने के निर्देश देते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी इसका उल्टा ही करते हैं। वह फरियादी की शिकायत दूर करने के बजाय उसकी पिटाई कर देती है, जैसे थाने जाकर उसने कोई गुनाह कर दिया हो। दरअसल छपरा में एक फरियादी को अपनी शिकायत लेकर थाना पहुंचना महंगा पड़ गया। न्याय की उम्मीद लिए थाने पहुंचे फरियादी को पुलिस ने बंधक बनाकर पीटा। पुलिस ने फरियादी को इस कदर पिटाई की जिससे फरियादी घायल हो गया। फरियादी की गलती इतनी ही थी कि उन्होंने अपनी पीड़ा पुलिस को बताई। मामले में घायल फरियादी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मशरक में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। देखिए, मेरे भैया को गाली दे रहे थे तो मैंने वीडियो बनाया, तो पुलिस वालों ने भैया को चढ़ दिया और मैं पकड़ा गया तो बहुत मार मारा है। हॉस्पिटल थाना में हम लोगों ने कंप्लेन करने गए थे जमीनी विवाद का, तो हाँ बहुत मारा है। वीडियो बना रहे थे, वो गाली दे रहे थे पुलिसकर्मी ने। तो हाँ पहले मेरे पापा 2 भाई हैं, विश्वनाथ माझी और सतन माझी। तो हम अपने आधा के हिस्सा में घर बना रहे थे। मेरे बड़े पापा, हम जब नींव खो रहे थे तो मेरे बड़े पापा थे यहाँ पे। उसके बाद उनको तारीकान में जेल हो गया। जेल होने के बाद हम आज ढाल रहे थे और बड़े भैया गए थे बेल कराने।
बेल करा कर आए, बेल नहीं हो पाया या हुआ ये पता हमें नहीं है, नहीं हुआ हम इतना जान रहे हैं क्योंकि वो आए नहीं है। जब आए तो वो कहे कि घर क्यों बनवा रहे हो मेरे घर जीवन के बगैर। हम लोग बोले कि हम अपने हिसाब बना रहे हैं, तो वो बोले कि मेरे घर जीवन आने के बाद ही बनेगा। हम कहे कि ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है जिस पे झगड़ा है आपको आधा ना चाहिए, अरे 4 भाग चाहिए तो ठीक है, 2 पिलर हम नहीं ढाल रहे हैं जिसमें झगड़ा चल रहा है, वो 2 पिलर हम नहीं ढालेंगे, मगर 4 पिलर जो मेरे अंदर में पड़ रहा है अंदर वाला ढालने दीजिए। और उसके बाद वो नहीं हम ढाले तो वो रोक दिए, मेरे को धकेल दिए और मारने लगे। अपने मम्मी को वो और उनकी बहन जो विजय कुमार वीडियो साहब का ड्राइवर हैं और उनकी बहन खुद ही मारे और आकर यहाँ पे हॉस्पिटल में आवेदन मेरे नाम पे लिखवा दिए। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।